गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। गार्ड को पैसा देता तो कितना लगता, आराम से देखा 5 मिनट नहीं लगे, पूरी बोगी खाली, सांप 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 सांप। ले गया अच्छी बर्थ पर आराम से लेटा, अटैची रखी, सो गया आराम से। 9 बजे सोया, 3 बजे उठा। 3 बजे नींद, अब कई की ट्रेन में आ जाती है नींद। 3 बजे खिड़की से झांक के देखता है कौन सा स्टेशन है। पढ़ा लिखा तो नहीं था, चाय वाला घूम रहा था। उसने कहा ओ भाई बता कौन सा स्टेशन है। बोले सूरत। बोले सूरत? यार सूरत से तो ये गाड़ी 9 बजे चली जाती है, 1 घंटे में वापी पहुंच जाती है, अभी तक चली नहीं है क्या? बोले नहीं नहीं गाड़ी तो गई। तो बोले फिर मैं सूरत में क्यों? बोले इस डिब्बे में सांप घुसा सा तो डिब्बा काट दिया है। ट्रेन तो चली गई जो जाना थी, तुम यहीं के यहीं रह गए। रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। छल मत करो। जो छल करता है वो चैन की नींद नहीं सो सकता है। किसी को लूटोगे, धोखा दोगे, छल करोगे, तुम्हारी नींद खराब होगी। यही खटका बना रहेगा। पकड़ा गया तो, देखा गया तो, उलझ गया तो शांति नहीं मिलेगी जीवन में। सरल स्वभावी हो, सरलता सहजता जिनके अंदर होती है ना, वो जीवन का आनंद उठाया करते हैं। उत्तम आर्जव धर्म है। मान्यवर पुण्योदय से ही सब कुछ होता है। किसी का बड़ा मकान देखकर हमारा बड़ा मकान नहीं हो जाता है। किसी की अपार दौलत देखकर उससे ईर्ष्या करके, छल करके वह दौलत हमारे पास नहीं आ सकती है। और आ भी जाएगी तो उसे वापस जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रंचक दगा बहुत दुखदानी। छल का सहारा मत लो। एक काम ही तो नहीं होगा ना, मत होने दो। क्या उस काम के बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी? जिंदगी चला करती है। बिल्कुल सहज सरल हो जाएं जीवन में। ज्यादा बड़े बड़े बनने का शौक मत करो। ज्यादा डिसिप्लिन अनुशासन की बातें मत करो। जीवन रूखा हो जाएगा। कोई तुम्हारे आसपास बैठने को तैयार नहीं होगा। जब तुम आओगे तो कोई खुश नहीं होगा, जाओगे तो लोग 15 अगस्त मनाएंगे कि चले गए। देखा नहीं, जब घर में पापा जी आते हैं तो बच्चे चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। पापा जी आ गए, घर का मुखिया आ गया, सन्नाटा हो गया। खेलते हुए बच्चे रुक जाते हैं डरे डरे से। ये कोई जिंदगी है? मैंने एक आदमी से पूछा कि ये क्या जिंदगी है? तुम्हारे आते ही बच्चे शांत हो जाते हैं, तुम्हारे आते बच्चे खेलना बंद कर देते हैं, तुम्हारे आते ही बच्चे पुस्तक उठा के बैठ जाते। ये भी कोई जिंदगी है क्या? ये दंड है। ये दंड और भय से अनुशासन है। ये स्वप्रेरित अनुशासन नहीं है, स्वयं की प्रेरणा से नहीं है। और जैसे ही पापा जाते हैं बच्चे डांस करने लगते, गए पापा गए, अब मजा आएगा। ऐसी जिंदगी मत बनाओ। ध्यान रखना, तुम्हारे जाने के बाद लोगों की आंखों में आंसू आना चाहिए, खुशी नहीं होना चाहिए, आनंद नहीं होना चाहिए। और जब तुम लौट कर आओ तो तुम्हें देखकर लोग इंतजार में, स्वागत में खड़े। सरल जिंदगी जियो, सहजता की जिंदगी जियो। ध्यान रखिए, ज्यादा कठोर जीवन मत बनाओ, ज्यादा बोझिल जीवन मत बनाओ कि लोग तुम्हें पसंद ना करें, लोग तुम्हें चाहे ना। इतनी दूर दूर से क्यों आए हैं लोग यहाँ पर? ध्यान रखना, कुछ तो उन्हें दिखा होगा, कुछ तो आनंद बरस रहा होगा, कुछ तो लगा होगा कि जो पर्युषण पर्व घर में आनंद नहीं दे पाए, वो पर्युषण यहाँ संत के चरणों में आनंद प्रदान कर रहे हैं। एक सम्मान होता है भय से, डर से, एक सम्मान होता है भीतर की खुशी से। ध्यान रखना, एक सम्मान तो डर के किया जाता है, डांट पड़ेगी इसलिए नहीं करना। एक सम्मान कैसा होता है? भीतर से होता है, उसके सद्गुणों का होता है।
उसके विचारों का होता है, उसकी मिलनसारिता का होता है। एक शीश झुकाता है डर के कारण और एक शीश झुकाता है श्रद्धा के कारण। हम भगवान के मंदिर में डर से शीश मत झुकाओ, भगवान के मंदिर में श्रद्धा से हमारा शीश झुकना चाहिए, अहोभाव से शीश झुकना चाहिए, गदगद भाव से शीश झुकना चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा मजबूरी नहीं बनना चाहिए लोगों के लिए, अपनी प्रतिष्ठा आनंद बनना चाहिए लोगों के लिए। ध्यान रखना, बदले की भावना नहीं, स्वार्थ की भावना नहीं, निस्वार्थ। स्वार्थ भाव से चलोगे तो फिर छल कपट करना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से। ऐसा नहीं कि महाराज से हमें काम निकालना है, महाराज को तुमसे काम निकालना है, इसलिए रिश्ते चल रहे। ये रिश्ते ज्यादा देर चलने वाले नहीं, ये टूट जाएंगे समय से पहले, ये उबाऊ हो जाएंगे, ये भीतर को आनंद प्रदान नहीं कर पाएंगे। भगवान से भी रिश्ता काय का होना चाहिए, स्वार्थ का नहीं होना चाहिए। जब स्वार्थ होगा तो छल कपट होगा। मैंने देखा ना मंदिर में एक आदमी माला फेर रहा, नमो अरिहंताणम यूं लटका है, झुका हुआ है। जैसे ही हम पहुंचे, नमो अरिहंताणम नमो, अरे तू अब सीधा कैसे हो गया? मुझे देख करके अभी तो ढीला ढीला बैठा था, थका थका सा, अकेले में पूजा कर रहा था। जलम नृपांति स्वाहा, चंदनम नृपांति स्वाहा। जैसे ही हम पहुंचे, प्लेट उठा ली, जय जय नाथ परम गुरु। अरे मैंने कहा इतना लीन क्यों हो गया? भगवान के सामने तो तू थका था, भाग रहा था, मुझे देख। रंचक दगा बहुत दुखदानी। विचार करिए, छल कपट भरा धर्म, जीवन में इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। आनंद बटोरो, साधना आनंद बन जाए, जीवन सरल हो जाए, सहज हो जाए, कल कल निनाद करती हुई गंगा जैसा हमारा जीवन हो जाना चाहिए, झरनों के जैसा हमारा जीवन हो जाना चाहिए, लहराती हुई लताओं की तरह हमारा जीवन हो जाना चाहिए, फूल पर मंडराते हुए भंवरे की तरह हमारा सरल जीवन हो जाना चाहिए। फूल खिला, बिखर गया, खुशबू बिखेर करके चला गया। एक होती है चर्चा और एक होती है चर्या। ध्यान रखना, चर्चा चहकती है, चर्या महकती है। ध्यान, चरित्र महका करता है, चर्चा थोड़ी देर की होती है, चरित्र जीवन भर। फूल बिखरते हैं लेकिन खुशबू बनी रहती है। फूल का सार इत्र होता है और जिंदगी का सार आदमी का चरित्र हुआ करता है। चरित्र आज ऋषभ देव का, महावीर का चरित्र पूजा जा रहा है, मूर्ति नहीं पूजी जा रही है, नाम नहीं पूजा जा रहा है। उनने जैसा सरलता का, सहजता का जीवन जिया, उसकी यहां आराधना हो रही है और पूजा हो रही है। उत्तम आर्जव धर्म है। छोड़ दो, मैं बड़े घर का हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता। सरल स्वभावी हो, नफरत की बातें छोड़ दो, मेरे बहुत ज्ञान है, छोड़ दो। क्या ज्ञान है अपने को? तीर्थंकरों के ज्ञान के सामने अपना ज्ञान शून्य है। हम बहुत अच्छे हैं, क्या अच्छे हो? तुम्हारे भी विरोधी बैठे हैं दुनिया में। मान्यवर ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, छल कपट करने से दूसरों की नजरों में गिर जाओगे। और एक बात याद रखना, आंख से गिरा आंसू और नजरों से गिरा व्यक्ति कभी नहीं उठता दोबारा। ध्यान रखना, आंख का आंसू फिर वापिस नहीं जा सकता है और नजरों से गिरा व्यक्ति फिर दोबारा नहीं उठा करता है। गाड़ी से गिर के उठ जाओगे, पहाड़ से गिर के उठ जाओगे, माला से, बिल्डिंग से गिर के उठ जाओगे, साइकिल से गिर के उठ जाओगे, नजरों से गिर के कैसे उठोगे? बहुत मुश्किल होता है। एक बार नजरों से गिर जाओ तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। फिर से नजरों में स्थान बनाने के लिए पूरे 100 साल की उम्र भी कम पड़ जाया करती। किसी की नजरों से मत गिरो, किसी की निगाहों से मत गिरो, किसी की भावनाओं से मत गिरो। सहजता का जीवन जीने का प्रयास करो। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिह जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। जैसा करोगे वैसे ही रिजल्ट आएगा। ध्यान रख, लाख कोशिश कर लेना,
गलत का रिजल्ट गलत आएगा और सही का रिजल्ट सही आएगा। एक आदमी था, उसने किसी मेले में क्या किया, किसी के घर गया और घोड़ी चुरा ली, घोड़ी चुरा के ले आया। मालूम है क्या हुआ? अब घोड़ी तो चोरी की थी, लेकर के आ गया। बहुत दिन बीत गए, कोई मालिक नहीं मिला। उसने कहा कि चलो यार, अब ये घोड़ी बाजार में बेच देते हैं। जैसे ही बाजार में गया, बाजार के पशु मेला में गया, पशु बाजार में गया, घोड़ी की कीमत लगाई। एक आदमी घोड़ी खरीदने को आया। उसने कहा क्यों भाई, ये घोड़ी कितने में दी? बोले तू पहले देख ले। बोले नहीं नहीं, पहले मैं ट्राई करूंगा। बोले 10,000 की घोड़ी मिलेगी? बोले 10,000 की घोड़ी? बोले हाँ। बोले इतनी महंगी? बोले अरे महंगाई का जमाना है, इतने में तो हमको नहीं पड़ी। और हकीकत तो जान ही रहे तुमको कितने में पड़ी है, तुम तो उठा करके लाए। अब चोरी के माल की कोई कीमत होती है क्या? लाख का 50 में बिकता है, 50 का 10 में बिकता है। बोले कि 10,000 में घोड़ी दे दूंगा। उसने कहा दे देगा? बोले हाँ। तो बोले एक काम कर। बोले क्या? ये मुझे हुक्का पी रहा हूं ना, ये हुक्का तू पकड़ ले, पहले मैं ट्राई करूंगा घोड़ी कैसी है, भागती है या नहीं भागती है, बीमार तो नहीं है। बोले हाँ ट्राई कर ले। हुक्का पकड़ाया। बोले एक चक्कर लगा के आता हूं। सुबह से शाम हो गई, लौटे ही नहीं वो घोड़ी वाला, वापिस ही नहीं आया। इसने देखा यार वो तो आया ही नहीं। हुक्का पकड़ा गया, घोड़ी लेकर के चला गया। घर पहुंचा, लटका हुआ मुंह, उतरा हुआ मुंह। पत्नी ने पूछा क्यों घोड़ी बिक गई? बोले हाँ बिक गई। बोले बिक गई? बोले कितने में बिकी? बोले जितने में आई उतने में बिक गई। तो बोले तुझे क्या मिला? बोले हुक्का है तो गुड़गुड़ा रहा हूं बैठ के, ध्यान रखना। मान्यवर जैसा करोगे वैसा ही अपने साथ होगा। दूसरों को गड्ढा खोदो तो पहले खुद गड्ढे में उतरना पड़ता है। दूसरों के हाथ काले करो तो पहले खुद के हाथ काले करना पड़ते, तब दूसरों का मुंह काला हुआ करता है। जो आप दूसरों के साथ करते हो वो पहले खुद को करना पड़ता है। आग लेकर हाथ में पागल जलाता है किसे? आग लेकर हाथ में पागल जलाता है किसे? जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा? ध्यान रखिए, बस्तियां जलाने चले हो, जब बस्तियां ही जल जाएंगी तो फिर तू कहां रहेगा? ध्यान रखना। दूसरों के साथ दगा मत करिए, छल मत करिए। मन कैसा हो? पवित्र होना चाहिए। जैसा पवित्र मन तब उसे वचन में लाना, फिर तन से करना। नहीं तो आदमी इतना होशियार, इतना होशियार, वो उल्टा सीधा अर्थ लगाता है। पूजा में किसी बेवकूफ ने पढ़ लिया कि मन में होए सो तन सो करिए, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो सीख गया आर्जव धर्म। दूसरे दिन आया उत्तम शौच वाले धर्म में। मैंने कहा क्या हुआ रे, गिर पड़ा क्या? बोले नहीं। मैंने कहा प्लास्टर क्यों बना है? बोले आपकी पूजा का फल है। मैंने कहा पूजा का फल ऐसे कैसे हो गया? पूजा का फल तो स्वर्ग होता है, सुख होता है। तेरे तो हाथ पैर टूट गए, 2 लोग पकड़ के ला रहे। मैंने कहा क्या कर लिया तूने? बोले आपकी पूजा में लिखा है मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। तो बोले हुआ क्या? बोले बहुत दिन से अपने मालिक के मारने का सोच रहा था। समझ गए क्या? तो मन में तो बहुत दिन से था, पूजा में पढ़ लिया वचन उचरिए, तो मैंने मुंह से भी गालियां बक दी। और फिर बोले वचन होए सो, और मैंने तन से मारा, उसकी सुरक्षा गार्ड ने हड्डी पसली तोड़ दी मेरी। ध्यान रखना। अरे मैंने कहा पागल आदमी, मन में हो सो, ऐसे गलत अर्थ मत लगा लेना जिंदगी में। क्या करो? किसके लिए बोली है लाइन? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो। जिसका मन गंगा की तरह पवित्र हो गया है, जिसका मन शुभ हो गया, जिसका मन मंगल हो गया, जिसका मन पवित्र हो गया, उसके लिए बोला है कि पवित्रता को वचनों में लाओ, और वचन हो तो वैसा तन से करो। किसके लिए? अशुभ विचार वालों के लिए नहीं बोला है, शुभ विचार वालों के लिए। अशुभ को कल पर टाल दो, शुभ को आज ही कर लो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा। तुमसे बोले पूजा कल कर लेंगे, एक दिन शिविर में आए, एक दिन गायब हो गए, क्या बिगड़ गया? कल कर लेंगे, क्या पर? अरे शुभ को जल्दी करो, अभी करो, मौत का कोई भरोसा नहीं है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। मौत कब आ जाए, ले जाए, कब एक्सीडेंट। अरे हम तो ऐसे बैठे बिल्कुल अमृत पी के आए, मरेगा तो पड़ोसी मरेगा, हम काहे को मरेंगे? ध्यान रखें।
जिंदगी को बहुत सरलता से जीने का हम प्रयास करें, सहजता से जीने का। सहजता में बहुत सुख है, सरलता में बहुत सुख नहीं है, बहुत सुख है, कठिनता में कोई सुख नहीं हुआ करता है। व्यथाओं को लेकर जी रहा है, जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो। रंग जीवन के ऐसे मिले, रंग से जीवन समारो। मृत्यु ऐसी आती हमारे जीवन में, वृक्ष जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, आगे भूल गया, क्या करें, बुढ़ापा है ना। कौन बोला सही बात है? इतना बूढ़ा दिख रहा हूं क्या मैं? मान्य, ध्यान रखिए। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मौत के बदले जीवन मिलता है तो उस जीवन का आनंद लो। अपना काम बनाने के लिए रंचक दगा मत करो, छल मत करो, कुछ नहीं होगा उसमें। कितने दिन चलेगा? ऊंट की चोरी झुक झुक के कितने दिन करोगे? तुम ही झुकोगे ना, ऊंट तो नहीं झुकेगा ना। वो तो पकड़वा देगा कि ऊंट जा रहा है तो चोर अपने आप पकड़ में आ जाएगा। आदमी बड़ी होशियारी से, सफाई से काम करता है कि हम नहीं पकड़े जाएंगे। समय हो रहा है, एक बात कह के समाप्त करता हूं। कृष्ण से एक दिन रुक्मणी ने पूछा, महल में, द्वारिका में, यह द्वारिकाधीश, मुझे आपसे ईर्ष्या होती है। कृष्ण ने कहा, क्यों? बोली, जो काली कलूटी बांसुरी है ना, ये हमेशा तुम्हारे अधरों पे रहती है। ये बांस की पोली बांसुरी, हमेशा बंसी बंसी बंसी, मुरली वाला मुरली लेकर घूमता है। हमेशा जितना प्रेम तुम बांसुरी से करते हो उतना हमसे क्यों नहीं करते? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के सागर।